पार्वती पते हर हर महादेव। अगस्त का महीना धीरे धीरे अपनी असली चाल चलना शुरू कर चुका है और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको 6 राशियों की प्रेडिक्शंस बताई थी, वैसे ही आज हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ राशियों के लिए ये महीना करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, लेकिन वहीं कुछ दूसरी राशियों के लिए ये महीना इमोशनल और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में बहुत बड़ा टेस्ट भी लेकर आएगा। इस मंथ की प्रेडिक्शन देखते वक्त एक चीज ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। बहुत सी राशियों की कुंडली में इस बार ऐसे योग बन रहे हैं जहां नाम, पैसा और अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिल सकती हैं और वहीं कुछ दूसरी राशियों के लिए तो एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे महीने का बैलेंस बिगाड़ देगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि अगस्त आपके लिए क्या लेकर आया है, बल्कि ये भी समझेंगे कि किस जगह आपको मौका मिलेगा, किस जगह आपको संभल कर चलना होगा और हर चैलेंज से बचने के लिए कौन सी रेमेडी आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आप किसी भी फ्री ऑनलाइन कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर पे जाइए, वहां अपनी कुंडली बनाइए और उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है आपकी लग्न राशि, यानी कुंडली के पहले हाउस में जो नंबर लिखा है, और दूसरा जो आपको देखना है वो है आपकी चंद्र राशि, यानी जिस भी घर में MO या फिर हिंदी में चौक पे ऊपर बिंदु की मात्रा, उस घर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और उस घर का नंबर आपको नोट कर लेना है। अब इन दोनों नंबर्स को नोट करने के बाद आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में उस नंबर की राशि का नाम लिखा है, वो राशि आपको लिख लेनी है। उन्हीं राशियों पे आपको आज की प्रेडिक्शंस देखनी है। एक है आपकी लग्न राशि जो आपके फर्स्ट हाउस में, और दूसरी आपकी चंद्र राशि जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। ये दोनों राशि क्यों देखनी है? क्योंकि अगस्त के महीने में इन दोनों ही राशियों का प्रभाव आपकी लाइफ पर दिखाई देगा। और अगर आप सीधा अपनी राशि पर जाना चाहते हैं तो वीडियो की टाइमलाइन से आप अपनी राशि की प्रेडिक्शन तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। टॉरस वालों, लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको बस यही लग रहा था कि शायद मेरी मेहनत किसी ने नोटिस ही नहीं की। तो अगस्त का महीना उसी डिसअपॉइंटमेंट को रिवॉर्ड में बदलने आ रहा है। सावन का पवित्र महीना और शनि देव की कृपा इस बार आपको वही देने वाली है जो आप बहुत पहले डिजर्व करते थे और कर चुके थे, लेकिन मिलेगा बस अब। और सबसे अच्छी बात, जो मिलेगा वो किसी की फेवर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी पुरानी मेहनत का फल होगा। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप काफी समय से काम कर रहे थे और हर अप्रेजल के टाइम पर बॉस सिर्फ ये कहता था कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, तो इस बार वो ऐसा कहकर बात को टालेंगे नहीं। इस बार चीजें बदलेंगी, इसलिए अपना काम और अपनी अचीवमेंट्स कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करिए, क्योंकि इस महीने मेहनत के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, बैंकिंग में, डिफेंस में या फिर रेलवे जैसे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, तो वहां पे ट्रांसफर, प्रमोशन या सीनियर लेवल पे पोस्टिंग हो जाना, ये सब ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी इन जगहों पर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, तो वो 17 अगस्त के बाद इसमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकता है आपको। इस महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है। कोई सीनियर या कोई मेंटर, कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान इस महीने आपका नाम वहां पे रिकमेंड कर सकता है। अगस्त में अपने पुराने कनेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं से आ सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए अगस्त में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका नेटवर्क। जो क्लाइंट महीनों पहले चला गया था वो वापस आ सकता है, जो डील होल्ड पर थी उसमें मूवमेंट आ सकती है। और अगर आप B2B एजेंसी, कंसल्टिंग या वेंडर मैनेजमेंट में है तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपको मिल सकता है। इसीलिए फॉलो अप लेना मत छोड़िएगा और नेगोशिएशन में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। याद रखिए, इस महीने कंसिस्टेंसी ही आपकी असली स्ट्रेंथ है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी अगस्त का महीना काफी रिवॉर्डिंग है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजाइनर है, फोटोग्राफर है, एक्टर है, म्यूजिशियन है, ब्यूटिशियन है, या फिर सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, पॉडकास्टिंग या कम्युनिकेशन बेस्ड जितने काम हैं, इनमें अगर आप हैं तो 16 अगस्त के बाद का टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी ग्रोथ के लिए। जो पेमेंट, बोनस या फिर इंसेंटिव, PF, इंश्योरेंस क्लेम या कोई भी रिफंड काफी टाइम से अगर अटका हुआ था तो उसके भी क्लियर होने के चांसेस बनते हैं अगस्त में। बस पैसा शॉर्टकट से नहीं, डिसिप्लिन और सिस्टम से बनेगा। जो रूटीन और हैबिट्स आप इस महीने बनाओगे वही आगे चलकर आपकी सक्सेस की फाउंडेशन भी बनेगी। लेकिन दोस्तों देखिए, हर अच्छे फेज के साथ ना कुछ टेस्ट भी आते हैं लाइफ में। इस महीने सबसे पहले आपको अपनी जुबान संभालनी होगी। गलती बात की नहीं है, बल्कि उसके टोन की है। आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ अच्छा ही बोल रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ सच ही तो बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला तो उस बात से हर्ट हो गया है। इसलिए बोलने से पहले बस 3 सेकंड आपको रुकना है। 3 सेकंड आप रुकिए, क्योंकि उन 3 सेकंड में ना आपका दिमाग रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब आप रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस सामने वाले इंसान के POV को भी समझने की कोशिश करते हो, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस लोगों के हर रिश्ते को संवार सकती है। पैसों को लेकर पार्टनर के साथ आपके
डिस्कशंस हो सकते हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस, घर के खर्चे या पुराने उधार को लेकर भी बहस हो सकती है। अगर किसी फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में अभी तक आपने पार्टनर को नहीं बताया है, तो बाद में ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए जितनी क्लैरिटी रखेंगे रिश्ते में, उतनी ही ज्यादा शांति बनी रहेगी। 17 अगस्त के बाद आपको अपनी मम्मी के साथ ईगो क्लैशेस से बचना है। अगर उन्हें बीपी, हार्ट या कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनका रूटीन चेकअप करवाते रहिए, इग्नोर मत कीजिएगा। साथ ही गले का इन्फेक्शन, माउथ अल्सर्स, डेंटल पेन, एसिडिटी या ब्लोटिंग भी उन्हें परेशान कर सकते हैं इस महीने, तो उनका आपको खास ध्यान रखना है और उनसे लड़ाई तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रेमेडी के तौर पर रोज सुबह उठते ही आपको पानी पीने से पहले मुंह में थोड़ी सी मिश्री या फिर गुड़ रख लेना है, उसके बाद ही पानी पीना है। और लगातार 21 दिनों तक हनुमान जी के सामने ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। साथ ही सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में आप गन्ने के रस से शिवलिंग पर अगर अभिषेक करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अब बात करते हैं जेमिनाई राशि की। जेमिनाई वालों, अगस्त का महीना आपसे एक ही चीज मांग रहा है, थोड़ा और सब्र, क्योंकि हर हीरा चमकने से पहले आग में तपता है और इस महीने आप भी कुछ वैसा ही फील करने वाले हैं। काम डबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रिपल हो जाएंगी, पुराने पेंडिंग टास्क भी एक एक करके सामने आते जाएंगे, क्योंकि शनि देव वक्री हो चुके हैं और वो सारे कर्मों की लिस्ट खोल कर बैठे हैं आपके लिए, जो जो आपको पूरा करना है। अभी तक कभी लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रही है, हर कोई सिर्फ गलतियां ही देख रहा है, मेरी मेहनत नहीं देखता कोई। लेकिन याद रखिए, ये रिवॉर्ड का नहीं, फाउंडेशन बनाने का महीना है। जो काम आप आज कंप्लीट करोगे वही आने वाले महीनों के लिए आपके सक्सेस की बेस बनाएगा। इसी सब प्रेशर के बीच बहुत बार मन करेगा कि अब रिजाइन कर ही देता हूँ, लगेगा कहीं और शायद स्ट्रेस कम होगा, फ्रीलांसिंग कर लूंगा, रिमोट जॉब देख लूंगा या थोड़ा ब्रेक ही ले लेता हूँ। लेकिन इस महीने लिया गया कोई भी इंपल्सिव डिसीजन बाद में आपके लिए रिग्रेट का कारण बन जाएगा। इसलिए अगर फ्रस्ट्रेशन हो भी तो भी उसी दिन डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि महीने की शुरुआत जितनी हैवी लगेगी उतना ही धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में शिफ्ट होती दिखेंगी। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट गॉड। बस एक चीज से बचना है आपको, विच इज शॉर्टकट्स। राहु इस महीने आपको ऐसे लोगों से मिला सकता है जो बोलेंगे बस एक कांटेक्ट है, काम हो जाएगा। कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंसी या कोई ओवरसीज जॉब का प्रॉमिस करने वाला इंसान आपको बड़े सपने दिखा सकता है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के किसी पर भरोसा नहीं करना है। जो चीज बहुत आसान दिख रही होगी ना आपको, वही सबसे बड़ा ट्रैप होगा इस महीने आपके लिए। अगस्त में इस पूरे प्रेशर के बीच आपकी कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, बिजनेस या किसी भी कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में अगर आप हैं, तो लोग सिर्फ आपकी नॉलेज से नहीं बल्कि आपके बात करने के तरीके से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। 17 अगस्त के बाद आपकी मेहनत की वैल्यू भी धीरे धीरे लोगों को दिखने लगेगी। छोटे प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट कन्वर्सेशंस या नेटवर्किंग के फायदे आपको मिलेंगे। और 22 अगस्त के बाद एक और बात लोगों को समझ आ जाएगी जो आप ही समझाएंगे, और वो ये है कि हर आर्गुमेंट लाउड होकर नहीं जीता जाता। कभी कभी स्मार्ट कम्युनिकेशन और थोड़ा ह्यूमर ही सबसे बड़ा वेपन होता है। बिजनेस करते हैं तो इनकम के नए सोर्सेज भी बनेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी उतने ही होंगे। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे आप, बट उस चक्कर में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपके सिबलिंग्स या कजन्स ही आपके बिजनेस पार्टनर है, तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही क्लियर कर लीजिए और हर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखिए। आज की क्लैरिटी कल के डिस्प्यूट से आपको बचा सकती है। पैसों के मामले में भी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी रहेगी। फैमिली से फाइनेंशियल बातें छुपाने की कोशिश मत करिएगा। आज लगेगा सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन बाद में वही प्रेशर अंदर ही अंदर आपको परेशान करेगा, पाइल अप होता जाएगा, जिस वजह से आप किसी अपने पर अपना सारा गुस्सा निकाल दोगे। गलत टाइम पे निकालो। महीने की शुरुआत में ही फाइनेंशियल बजट अपना आप बना के चलिएगा, कहीं सैलरी क्रेडिट होते ही डेबिट ना होने लगे, क्योंकि 17 अगस्त के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। वो छोटे खर्चे ही होंगे, पर कब छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। और स्पेशली ये छोटे खर्चे आपके शॉर्ट ट्रेवल्स, गैजेट्स या अपनी कम्युनिकेशन पे आपका हो सकता है, या इवन सिबलिंग्स पे भी आप कुछ खर्चे कर सकते हो। तो बजटिंग पहले से करके चलिएगा। रिलेशनशिप में भी इस महीने आपको पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। अगस्त में आपको अपनी ईगो को साइड रखकर ये समझना होगा कि हर बात का रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ काम रह के ही बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाता है, जिससे आपका रिश्ता भी बचता है और वक्त बीतने बाद दूसरा व्यक्ति शांत होके आपका पीओवी भी समझता है। तो एक तरीके से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सिंगल्स की बात करूं तो इस महीने उनके लिए कोई नया कनेक्शन आ सकता है लाइफ में, जो पहली ही मुलाकात में घर जैसा कंफर्ट दे देगा। ये कनेक्शन होगा तो ऑथेंटिक, लेकिन फिर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि धीरे धीरे बनने वाला रिश्ता ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदलने के ज्यादा चांसेस रखता है। फैमिली की बात करें तो आपके पिताजी की हेल्थ या उनकी एडवाइस, दोनों में से किसी को भी आपको इस महीने लाइटली नहीं लेना है। अगर वो कोई सजेशन दे तो ईगो में आकर इग्नोर मत करिएगा। इस महीने की सारी भाग दौड़ के बीच
अगर कहीं सुकून मिलेगा तो वो आपके घर में ही मिलेगा। इसलिए चाहे स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, अपने लोगों के बीच उनके साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताइएगा। वही एनर्जी आपको दोबारा रिचार्ज करेगी। रेमेडी के तौर पर रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पण करिए। साथ ही हर बुधवार गणपति जी को 21 दुर्वा घास चढ़ाइए और साथ में गणेश स्तोत्र का पाठ भी जरूर कीजिएगा। वर्गो वालों, ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स इस महीने आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल या किसी भी तरीके की पार्टनरशिप के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स जरूर देगी। अगस्त का महीना आपसे सिर्फ मेहनत नहीं करवाएगा, ये महीना आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। पिछले कुछ महीनों से जो काम आप धीरे धीरे चुपचाप कर रहे थे, अब लोग उसकी कीमत समझना शुरू करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना सोलो बिजनेस चलाते हैं या फिर अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू आप अर्न करते हैं, तो इस महीने सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए होगा। जो लोग पहले कहते थे कि आप थोड़ा एक्सपेंसिव हो, आप ज्यादा चार्ज करते हो, वही लोग दोबारा खुद आपके पास वापस आएंगे अगस्त के महीने में। यानी ऑल इन ऑल इस महीने लोग आपके वर्थ को, आपकी वैल्यू को समझने वाले हैं और आपके फाइनेंशियल गेन्स में आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप काफी टाइम से नए घर के लिए डाउन पेमेंट जमा कर रहे थे या नई गाड़ी लेनी थी, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना था लेकिन उसकी बस प्लानिंग हो रही थी, एग्जीक्यूशन नहीं, तो इस महीने उस डायरेक्शन में भी प्रैक्टिकली आपको प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। पुराने कर्ज या लोन्स भी धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात, ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई लीगल मैटर की दिक्कत हो, अब तक जिससे आप बहुत परेशान थे, वो सब भी अब खत्म होने लग जाएगा। वो सारी फाइट्स अब लाइफ से जाने लगेंगी, क्योंकि दुनिया के सामने उनकी गलती आएगी, आपके दुश्मनों की गलती आएगी, जो कि आपके फेवर में बड़ा अच्छा काम करेगा। आप बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के ही हर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। करियर ग्रोथ की बात करें तो आप इस महीने रुकने वाले बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप, टीम हैंडलिंग, प्रोजेक्ट ओनरशिप या साइट वर्क, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप हर काम को निभाओगे। डेडलाइन से पहले ही काम डन करने वाली एनर्जी में हैं आप इस महीने। बस एक बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस को समझ कर चलिएगा और अपने सीनियर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, जिन्होंने आपको कभी कुछ सिखाया है आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी, उनको ईगो मत दिखाइएगा। उनके साथ सॉफ्ट टोन ही रखना है, सॉफ्ट जेस्चर ही रखना है, बाकी सब सही है इस महीने। नेटवर्क भी इस महीने आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा। हो सकता है एक व्हाट्सएप मैसेज पर डील क्लोज हो जाए या किसी अथॉरिटी से अप्रूवल उतनी आसानी से मिल जाए जितनी आसानी से आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ लक नहीं होगा, बल्कि पिछले काफी महीनों से बनाए हुए रिलेशनशिप का रिवॉर्ड होगा। क्लाइंट फेसिंग रोल जैसे कि सेल्स, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, फैशन फील्ड या फिर लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़े लोगों के लिए ये महीना और भी ज्यादा पावरफुल है। आपकी प्रेजेंस ही लोगों पर इंप्रेशन छोड़ेगी। बस नेगोशिएशन के टाइम सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि अपनी प्राइसिंग या वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो लोग आपके काम की असली वैल्यू को समझेंगे वही आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनेंगे। और जब आपकी इनकम बढ़े तो उसका एक हिस्सा फ्यूचर के लिए जरूर रखिएगा। यानी कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना है, गोल्ड, एसआईपी, इंश्योरेंस या फिर कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको पैसा जरूर लगाना है, बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस मंथ जो होगा वो होगा आपका खुद के ऊपर। जो कोर्स, सर्टिफिकेशन या स्किल आप इस महीने सीखना शुरू करोगे वही अगले साल आपको इनकम बना करके देगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर एक ब्लेसिंग के साथ एक टेस्ट भी आता है और इस महीने अगेन आप लोगों का भी टेस्ट है रिलेशनशिप में। स्पेशली आपका केस एरीज जैसा ही रहने वाला है। आप प्यार को फील करने से ज्यादा एनालाइज करने लग जाएंगे। उसने ऐसा क्यों बोला, रिप्लाई लेट क्यों आया, पहले ऐसे नहीं थे। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देगी। सिंगल्स भी इवन पहले ही मीटिंग में सामने वाले की खामियां ढूंढना शुरू कर देंगे और फर्स्ट डेट पे ही बिना वजह कनेक्शन खत्म कर देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए बस इस महीने रिश्तों में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 22 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन भी थोड़ा वीक फील हो सकता है आपका। दिल में बहुत कुछ होगा लेकिन वर्ड्स नहीं मिलेंगे। पार्टनर नए कलीग्स के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी। मैरिड लोगों के लिए ससुराल या पार्टनर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं। और जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा डिले या फैमिली की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से डिले आ सकते हैं। तो इसलिए इस महीने प्रेशर लेने के बजाय टाइमिंग पर भरोसा रखिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हेल्थ में तो आपको खासकर ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, विटामिन डेफिशिएंसी या फिर कोई साइलेंट इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। तो बॉडी के किसी भी साइन को इग्नोर मत कीजिएगा। गूगल या चैट जीपीटी या किसी दोस्त के बताए हुए रैंडम नुस्खे या सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने हैं। ट्रीटमेंट नहीं शुरू करना है। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल एडवाइस लेनी है। अगर मसल पुल, कमर या नेक पेन हो तो बॉडी को प्लीज रेस्ट दीजिए। जिम में अचानक हेवी
बॉडी वेट्स नहीं उठाने हैं इस महीने, और ड्राइविंग के वक्त थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी है और स्पीड कंट्रोल में रखना है ध्यान से। अगर इस महीने ऑलरेडी से आपको कोई माइनर सर्जरी करवानी है, उसका प्लान कर रहे हैं, तो 16 अगस्त से पहले ही करवा लीजिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल टाइम फ्रेम होगा। 16-17 अगस्त के बाद इस महीने आपको एक और फीलिंग आ सकती है कि मेरी विजिबिलिटी कम हो गई है। काम वही रहेगा, क्वालिटी भी वही रहेगी, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता हुआ लगेगा। पर इस बात से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। तो रेमेडी के तौर पर इस पूरे महीने आप लोगों को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर चढ़ाना है और हर वेडनेसडे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या एटलीस्ट उसे सुनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर इन प्रेडिक्शंस को सुनते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि यही तो मुझे चाहिए था और कोई इनमें से ऐसी बात है जो आपके साथ ऑलरेडी होने लग गई है, तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और प्रेडिक्शंस आपके लिए लाती रहूं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखते हो और आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपनी लाइफ की प्रेडिक्शंस करना चाहते हो, तो एक गुड न्यूज है। मैं एस्ट्रोलॉजर दिवा प्रतिहस्त विद 6+ इयर्स ऑफ ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस, मैंने अपनी फैमिली की 100 साल से भी ज्यादा की लेगेसी और अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड एक एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी कोर्स बनाया है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इंक्वायर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और पहली 2 क्लासेस बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि लीब्रा की तरफ। लीब्रा वालों, अगस्त का महीना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने आया है, जो कि है बैलेंस। इस महीने आपकी राशि का वैसे भी मतलब बैलेंस ही होता है, लेकिन ये महीना उस एस्पेक्ट को स्पेसिफिकली और ज्यादा ट्रिगर करेगा। इस महीने आपको ऐसा फील होगा कि काम पे ध्यान दूंगा तो रिश्ता नाराज हो जाएगा, और अगर रिश्ते संभालने पर ध्यान दिया तो काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस महीने जीत सिर्फ उसी की होगी जो दोनों को साथ लेकर चलने की हिम्मत रख सकता है। करियर की बात करें तो ये महीना आपके लिए ही आया है। आप अगर डिजिटल फील्ड में काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर कंसल्टेंसी करते हैं, या कोई भी ऑनलाइन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर आप काम कर रहे हो, तो अगस्त का फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव प्रेजेंस लेकर आया है। और 17 अगस्त के बाद यही ऑनलाइन अथॉरिटेटिव प्रेजेंस आपके रेपुटेशन को धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और आपके लिए पैसों के गेन्स लेकर आएगी, which is I guess the best part about this month। अगर जॉब स्विच करना चाहते हो या नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, तो इंटरव्यूज में आप बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको 16 अगस्त से पहले ही जो भी अच्छा ऑफर मिले उसे सीरियसली कंसीडर करना है। रिज्यूमे अपडेट करके ही एप्लीकेशन भेजिएगा। किसी रिक्रूटर को आप रीच आउट करने का मन ही मन अगर सोच रहे हैं, तो अब और डिले मत कीजिए। इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये महीना आपके करियर के लिए सबसे फेवरेबल पीरियड्स में से एक है। टीचिंग, कंसल्टेंसी, एमएनसीज या नॉलेज बेस्ड बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना काफी रिवॉर्डिंग है। 22 अगस्त के बाद कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस या ऑनलाइन कंटेंट से इनकम और भी ज्यादा बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 17 अगस्त के बाद बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बड़े ब्रांड्स को ओन करते हैं या जिनके सिर्फ एक फोन घुमाने से आपका काम यूं बन जाएगा। इसलिए नेटवर्किंग को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपका सर्कल ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो 21 अगस्त के बाद ही उसकी शुरुआत फेवरेबल रहेगी। पैसा, मनी, धन, वेल्थ कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये महीना आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इनफैक्ट पैसिव इनकम बनाने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलेंगे आपको, चाहे वो रेंटल इनकम हो, आपकी लिखी हुई कोई बुक या गाने से आने वाली आपकी कोई रॉयल्टी हो, या फिर यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे डिजिटल एसेट से आने वाले पैसा हो। कहीं ना कहीं से फायदा जरूर होगा, लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च करने का मन भी करेगा। शॉपिंग, ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंसेस या किसी अपने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना, ये सब बहुत टेम्पटिंग लगेंगे। इसीलिए जैसे ही सैलरी आए, पेमेंट आए, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा तुरंत एसआईपी, एफडी या किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डाल दीजिए और उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, छोड़ देना है। रिलेशनशिप के सेगमेंट में कुछ बहुत खराब नहीं है, बस आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बैलेंस करियर और रिश्तों के बीच बना के चलना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। एंड इस महीने बस ये एक दिक्कत होगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो यू कैन थिंक लाइक कि गिफ्ट, सरप्राइजेस और एक्सपेंसिव चीजें देना ही प्यार दिखाना होता है, और यही सब आप अपने पार्टनर के लिए करोगे। लेकिन एक बार दोबारा सोचिए, हो सकता है कि शायद सामने वाले को सिर्फ आपका वक्त और अटेंशन चाहिए, और इसी एक्सपेक्टेशन के मिसमैच होने की वजह से धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ सकता है। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि इस महीने आपका इन्वेस्टमेंट पैसे में कम और अपने रिश्ते की प्रेजेंस में ज्यादा हो। मेरी बातें अजीब लगेंगी, पर कभी कभी 1 घंटे की सिर्फ बातचीत किसी महंगे गिफ्ट से बहुत ज्यादा कीमती होती है। लिब्रास की रेमेडी की बात करें तो इस महीने आप हर मंडे नहाने के बाद शिव पार्वती मंदिर जाइए, या फिर घर पे ही अगर शिव परिवार की कोई फोटो मौजूद है आपके मंदिर में, तो
उसके आगे घी का दिया जलाइए। माँ पार्वती को लाल फूल और लाल चुनरी चढ़ाकर अर्धनारीश्वर स्तोत्रम का आपको पाठ करना है। और इसके साथ साथ इस महीने अगर आप डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैप्रिकॉर्न वालों, कभी ऐसा लगता है ना लाइफ में कि एक चैलेंज खत्म होता नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। कभी कंपटीशन, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स, कभी एग्जाम का प्रेशर, कभी किसी लीगल मैटर की टेंशन, कभी रिलेशनशिप या फैमिली के लड़ाई झगड़े। लेकिन अगस्त का महीना आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, अब भागना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि इस बार ग्रहों का गोचर आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, कॉम्पिटिटिव बना रहा है। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। और जब कैप्रिकॉर्न्स कंपटीशन मोड में आ जाते हैं ना, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आप अपने रिश्तों में भी एक फाइटिंग स्पिरिट लेकर रहोगे। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है, लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर इवन काफी टाइम से आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस फाइट में हो, तो इस महीने रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आने वाले हैं। जो काम बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं उसे भी आप इस महीने खुद कंप्लीट करने के लिए शुरू कर दोगे। अगर काफी दिनों से आप अपने स्पेशल वन से या स्पेशल वन छोड़ करके, अगर मैं कहूँ कि क्रश से बहुत ज्यादा मिलने की या बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर है, कंटेंट पोस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये सब आपके मन से हटने वाला है। ये हेजिटेशन आप अपने मन से हटाने वाले हो। जो बात दिल में आप दबा कर बैठे थे वो अब बाहर आप लाने वाले हो। और जो प्रॉमिस आप इस महीने करोगे उसे पूरा करने की हिम्मत भी आप में होगी। हो सकता है किसी जूनियर, छोटे भाई बहन या टीम मेंबर से आपको हेल्प मिले। उनका एक छोटा सा एफर्ट भी क्या पता आपका काम बना दे और इनफैक्ट सब काफी आसान कर दे जो अकेले आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। इस महीने आपकी कॉन्फिडेंस का सीधा असर आपके काम पर भी दिखेगा। सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन या नेगोशिएशन, जहां बोलना और कन्विंस करने का काम होता है, वहां आप अलग ही लेवल पर परफॉर्म कर रहे होगे। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो नए लोग भी जुड़ना शुरू कर देते हैं। बिजनेस करते हैं अगर आप, तो नए क्लाइंट्स और पार्टनरशिप बन सकती है। और अगर आप रिसर्च, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, हीलिंग, ऑकल्ट या किसी भी डीप एनालिसिस वाले कामों से जुड़े हैं, तो लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी और काफी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। क्रिएटिविटी, मीडिया, एक्टिंग या पब्लिक फेसिंग फील्ड्स में अगर आप हैं तो विजिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। और हो सकता है काफी टाइम से आप जिस ऑडिशन के लिए, जिस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, अब आपकी विजिबिलिटी और आपका फेम इतना बढ़ जाए कि लोग आपको पहचानना शुरू कर दे और आपको वो ब्रेक मिल जाए, वो ड्रीम प्रोजेक्ट मिल जाए। कुछ कैप्रिकॉर्न्स को तो इस महीने ऑनलाइन काफी अप्रिसिएशन मिलने वाली है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके लिए 16 अगस्त से पहले का टाइम सबसे स्ट्रांग है। इसलिए इंटरव्यूज अगर शेड्यूल करने हैं आपको तो उससे पहले ही कर लीजिएगा। 21 अगस्त के बाद गवर्नमेंट से जुड़ी डील्स या किसी भी तरह से डॉक्यूमेंटेशन के काम में, पेपर वर्क में डिलेज आ सकते हैं। इसलिए ट्रैवल बुकिंग्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क सब कुछ 21 या इनफैक्ट 17 अगस्त से पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो इस महीने के पहले 3 हफ्ते थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। पुरानी बातें दोबारा निकल कर आ सकती हैं और लगेगा कि हर डिस्कशन बस वहीं जाकर रुक जा रही है जहां से आप शुरू कर रहे थे। मतलब लड़ाई बस लूप पे चले जा रही है और सॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ईगो को साइड रखकर एक बार ऑनेस्टली और कामली दोनों बात करोगे, आप और आपका पार्टनर, तो महीने के एंड तक सारी चीजें वापस से सही हो जाएंगे और इनफैक्ट रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पर रिलेशनशिप में सब कुछ बुरा बुरा ही नहीं है। कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी इस महीने आपके बनेंगे। हो सकता है आप और आपका पार्टनर एक ड्रीम ट्रिप पे जाओ जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वहां जाकर के कुछ प्यार भरे मोमेंट्स क्रिएट करो, कुछ प्यार भरी मेमोरीज क्रिएट करो। बस इस महीने ससुराल या इन-लॉज की तरफ से कोई पुरानी बात अचानक से सामने आ सकती है जो इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर देगी। तो ऐसे वक्त पर गुस्से से नहीं काम लेना है, इमोशनली पीसफुल रहना है, बैलेंस्ड रहना है। और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच मेरी इस महीने आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि अपने लिए भी कुछ नया शुरू करिए। फिर चाहे वो फिटनेस रूटीन हो या कोई नई स्किल, जो आदत आप इस महीने बना लेंगे वही आगे चलकर आपके करियर के प्रेशर को लेने में आपकी बहुत मदद करेगा, स्पेसिफिकली इमोशनली एंड मेंटली। बस पैसों को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। पैसा आएगा पर आने से पहले जाने का रास्ता बनाकर आएगा, तो सोच समझ के ही खर्चा करना है, फिर चाहे खुद पे हो या अपने पार्टनर पे हो या ट्रिप पे हो। ऑल्सो इस महीने ट्रेडिंग, क्रिप्टो, बेटिंग या फिर पैसा डबल करने वाले जो स्कीम्स होते हैं उनसे बच के ही रहना, दूर ही रहना। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। रेमेडी के तौर पर पूरे महीने आप राहु कवच का पाठ जरूर कीजिए।
लीजिएगा और शिवलिंग पर हर शनिवार को नारियल और सरसों का तेल आपको जरूर चढ़ाना है। एक्वेरियस वालों, कभी ऐसा लगता है ना कि आप किसी इंसान के लिए अपना 100% दे देते हैं, ऑफिस में उनके लिए स्टैंड लेते हैं, घर में उनका सपोर्ट करते हैं, दोस्तों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है कि जिनके लिए इतना सब किया, जरूरत खत्म होते ही वही लोग सबसे पहले दूर चले गए। अगस्त का महीना आपको कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया बुरी है, खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस महीने महादेव आपको ये सिखा रहे हैं कि हर लड़ाई हर इंसान के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। हर दूसरे की लड़ाई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कब किस पर भरोसा करना है, कब पीछे हटना है और कब सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस रहना है, अगस्त का पूरा महीना आपको यही सिखाने आया है। 16 अगस्त तक आपके अंदर एक अलग ही फाइटिंग स्पिरिट रहेगी। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, कोई बार बार आपका क्रेडिट ले जा रहा था या किसी प्रोजेक्ट में आपको खुद को प्रूव करना था, तो इस बार बाजी पलटेगी। हो सकता है किसी कलीग के लिए आप सीनियर्स के सामने स्टैंड ले, किसी डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल करने के लिए या किसी लीगल मैटर में आप अपनी बात स्ट्रांगली प्रेजेंट करें, लेकिन महीने के सेकंड हाफ में एक रियलिटी चेक मिल सकता है। जिन लोगों के लिए आप जितना लड़ रहे थे, वही लोग धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आ सकते हैं। तब समझ आएगा कि एप्रिसिएशन और लॉयल्टी हमेशा एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वैसे भी दो तरह के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे ही, एक जो गुस्से में सब कुछ बोल देते हैं और दूसरे जो कुछ बोलते ही नहीं, हर बात अपने अंदर ही दबा लेते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस, किसी को खोने का दुख और गुस्सा जमा होता रहता है, पाइल अप होता रहता है और धीरे धीरे वही चुप रहना रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप भी हर बार ये सोचकर बात टाल देते हो कि छोड़ो यार, क्या ही इतना फर्क पड़ता है, तो इस महीने अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से आपको एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें वक्त पर बोल दी जाती हैं उन्हें बाद में रिग्रेट बनने की जरूरत नहीं पड़ती। करियर की बात करें तो डॉक्टर्स, नर्स, लॉयर्स, एचआर प्रोफेशनल्स, हीलर्स, कंसल्टेंट्स, रिकवरी सर्विसेज या कोई भी ऐसा काम जहां आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, सर्व करते हो, उन लोगों के लिए अगस्त का महीना काफी रिवॉर्डिंग रहने वाला है। लोग आपकी एक्सपर्टीज पर पहले से ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, डिफिकल्ट काम सबसे पहले आपको दिए जाएंगे और धीरे धीरे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, एआई, रिसर्च या किसी भी आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड में काम करते हैं, तो इस महीने राहु आपको एक अलग ही एज दे देंगे। जो काम दूसरे लोगों को करने में महीने लगते हैं, उसका सोल्यूशन आप शायद कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में निकाल दोगे, और ये राहु की वजह से होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जितना फोकस बनकर रहेंगे आपको उतना ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। सो फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पैसों की बात करें तो इनकम रुकेगी नहीं, लेकिन उसका फ्लो उतना स्मूथ भी फील नहीं होगा जितना अभी तक हो रहा था। सैलरी या पेमेंट आएगी, लेकिन साथ ही घर के खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी लाइन लगाकर आपके पीछे पहले से खड़े होंगे। महीने के एंड में आप खुद सोचोगे इतना पैसा आया पर गया कहाँ। इसीलिए इस महीने इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा बचना है। अगर कोई दोस्त बोले ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी या क्विक मनी स्कीम बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो बिना रिसर्च के एक भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि इस महीने शॉर्टकट से प्रॉफिट कम और रिग्रेट ज्यादा मिलेगा। और एक सबसे जरूरी बात, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर नहीं बैठना है। हो सकता है कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर बार बार आपसे फाइनेंशियल या फिर इमोशनल सपोर्ट मांगे, लेकिन आपको हर जगह अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। और अगर स्पेसिफिकली आपको लगता है कि किसी भी तरीके से इस चीज में आपका लॉस हो सकता है, तो भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। आप पोलाइटली मना भी कर सकते हैं और मना करना सीखिए। हर बार हाँ बोलना जनरोसिटी नहीं होती, कभी कभी अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी होता है। रिलेशनशिप में भी इस महीने थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई अचानक इतना पसंद आ जाए कि पहले ही मुलाकात के बाद आप फ्यूचर इमेजिन करना शुरू कर दोगे, दोस्तों को बताने लग जाओगे, फ्यूचर के सपने देखने लग जाओगे, पर बाद में वही एक्साइटमेंट रिग्रेट में बदल सकती है। एकदम से फीड हो जाएगी पूरी एक्साइटमेंट और आपको रिग्रेट होगा कि मैंने इतनी जल्दी इतने सारे डिसीजंस क्यों लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए चैलेंज थोड़ा अलग है। फिजिकल क्लोजनेस और इमोशनल वार्मथ दोनों ही थोड़ी कम महसूस हो सकती है। आप या आपका पार्टनर कुछ बातें सिर्फ इसलिए छुपाने लगेंगे एक दूसरे से कि आप सोचोगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटी सी सीक्रेटिवनेस बाद में ट्रस्ट को कमजोर कर देगी और इवेंचुअली आपके रिश्ते को भी। फैमिली में थोड़ा अलर्ट रहिए। इन-लॉज या प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर कोई बहस हो सकती है। स्पेशली 22 अगस्त के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और ही। तो इस महीने कॉल या चैट पर लड़ाई करने से अच्छा है कि आमने सामने बैठ कर बात कीजिएगा। अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको अपने मेंटल पीस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंटली प्रेशर काफी दिख रहा
है। रात को बेड पर जाएं तो नींद से ज्यादा थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं, कभी फ्यूचर की टेंशन होने लग जाएगी, कभी लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, अपनी मेंटल पीस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और फोन को पहले ही बेड से कहीं दूर रख दीजिएगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा घंटों बीत जाएंगे और आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होगे। इसलिए मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस रहेगी, सोने से कम 1 घंटे पहले फोन को साइड रख दीजिए, बेड से दूर रखिए। एंड बिलीव मी, सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी हैबिट आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम कर देगी। और हाँ, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना गलती से भी कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना है। अगर बॉडी काफी टाइम से कोई सिग्नल दे रही है, अंदर से वीकनेस लग रही है, तो एक प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाइए। और सबसे जरूरी, स्ट्रेस ईटिंग से बचिए। रेमेडी की बात करें तो पूरे महीने आपको चंद्र साधना करनी है। ये एक मेडिटेशन होती है जो आपको मून लाइट में करना है, यानी कि मून लाइट में सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त गुजारना है। आप कोई मंत्र जाप भी वहां कर सकते हैं, या फिर सिंपली बैठ सकते हैं मून लाइट में, गार्डन में घूम सकते हैं, कुछ भी, बस आपको मून लाइट में अपना वक्त बिताना है 10 से 15 मिनट। आपके स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, पूर्णिमा के रात आपको चंद्रमा को 50% दूध और 50% पानी का अर्घ देना है। और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी ग्लास में अगर आप ये अर्घ दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। और सबसे अच्छी रेमेडी, वृद्ध आश्रम इस पूरे महीने विजिट कीजिए, जितना हो सके आपसे, नॉट एवरी डे बट जितना हो सके विजिट कीजिए। और वहां पे बूढ़ी औरतों के, बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, उन सब की सेवा कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। इसी के साथ हमारे 12 के 12 राशियों का सफर यही खत्म होता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगस्त की एनर्जी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इस वीडियो को अपने क्लोज सर्कल के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगर आप भी मेरी तरह कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप मेरी टीम से कनेक्ट करके कोर्स के डिटेल्स ले सकते हैं और पहली 2 क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।